हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में। मिसलेनियस एक्सरसाइज आखिरी एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो इस एक्सरसाइज में अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर में जितने एक्सरसाइज पढ़े होंगे उसमें जिस तरह के क्वेश्चंस आपको मिले होंगे सॉल्व करने के लिए, तो उन्हीं क्वेश्चंस की तरह उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वैल्यू, तो उन सभी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपने पिछले एक्सरसाइजेज में जो आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, तो एकदम बिल्कुल उसी पर बेस्ड, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, उसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस आपको इतना मिलेगा कि हो सकता है कि इसमें कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चंस आपको इन्वॉल्व करके दे दिया जाए इस एक्सरसाइज में, इसलिए थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है, ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार होगा ही, हो सकता है। हालांकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो इस वजह से थोड़ा सा कंडीशन बढ़ जाता है कि हाँ कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन दे दे, ताकि आपको 12th के बाद उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि हाँ इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल का देता है तो मुझे इसको भी सॉल्व करना चाहिए, तो वो ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो इस वजह से ज़रा इस कॉन्सेप्ट्स को बहुत ध्यान से देखना कि इस एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके कॉन्सेप्ट क्या हैं और वो किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं। मिलते जुलते ही होंगे बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उसकी स्टोरीज़, वो उसका फॉर्म जो होगा वो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो सीरियस लीजिएगा इस वीडियो को कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का आखिरी एक्सरसाइज है, तो ये नहीं कि एकदम बिल्कुल फ्री करके सर इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा है। इसको पढ़ने से बहुत फ़ायदा है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बन जाता है। हो सकता है कि एट दी एंड हम जाएँ तो सब कुछ सेम ही मिले, मैं ये भी कह सकता हूँ सेम भी मिल सकता है, बट पढ़ना तो ज़रूरी है ना, तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा दीजिएगा। अभी देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्टोरीज़ यहाँ पे अंदर दी गई हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है। अप्रोक्सीमेशन आप जानते हैं, इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जा चुका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के पार्ट 1 से लेकर के 6 तक मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसमें किसी न किसी वीडियो में अप्रोक्सीमेशन भी एक्सप्लेनेशन हुआ होगा, तो वो आप जा करके इसी चैनल के वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन ये है कि 17/81 का पावर 1/4 इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका जो स्टेप आता है कि कैसे फाइंड करते हैं, तो पहला स्टेप ये होता है कि हम पहले तो इसको आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन से फॉर्म में ये है। तो ये जो यहाँ पे 17/81 इसको हम x मानते हैं और ये y इक्वल लेते हैं, तो ये हो गया y इक्वल x का पावर 1/4। ये जो ऊपर की कंडीशन है ये सेम रहती है, यहाँ पे log ये दे दे या e पावर x दे दे, वो सब चीज़ें फॉर्म में आती हैं। x जो है वो यहाँ पे सेम ही रहता है, ये मिडिल जो कंडीशन है उसको हम x लेते हैं। तो ये हो गया y इक्वल x का पावर 1/4। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है फॉर्म की, आइडेंटिफिकेशन की कि कौन से फॉर्म में ये है, ये बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब हम dy/dx करते हैं तो हम इसी का dy/dx करते हैं, इसी का dy/dx हमको करना होता है, तो इसलिए ये फॉर्म पहचानना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। ऐसा नहीं कि छोड़ देना सर बस ऐसे ही सर यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इसका, तो dy/dx हमको करना पड़ता है। तो पहले तो हम इसको जरा एरर जो इसमें कंडीशन है उसको चेकआउट करते हैं कि किसका 1/4 बहुत इजीली हो सकता है। तो लेट इट बी और उसको x के फॉर्म में दिखाएंगे, तो x इक्वल हमारा हो जाएगा यहाँ पे 16/81 एंड डेल्टा x इक्वल 1/81, 61/81। तो इसको ऐड करेंगे 1/81 में तो 17/81 ही मिलेगा। तो अब ये हो जाएगा टू द फॉर्मूला। तो अब जब y इक्वल ही हमें फाइंड करना है, तो y में जो एरर होता है वो क्या होता है, डेल्टा y। डेल्टा y की कंडीशन क्या होती है, डेल्टा y इक्वल x प्लस डेल्टा x, और ये कौन से फॉर्म में है 1/4, तो 1/4 माइनस x का पावर 1/4, राइट है। तो ये x प्लस डेल्टा x कितना हो गया, ये 17/81, ये x प्लस डेल्टा x के फॉर्म में है, बिल्कुल सही। x हमने ये माना था, डेल्टा x हमने ये माना था, तो ये हो गया 17/81 का पावर 1/4 माइनस 16/81 का पावर 1/4 और यहाँ पर डेल्टा y, ये हो गया डेल्टा y, राइट। ध्यान दीजिएगा, तो 16/81 का 1/4 फाइंड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा 2/3, 3 का पावर 4 करते हैं तो हमको 81 मिलता है,
और 2 का पावर 4 करते हैं तो हमको 16 मिलता है, तो ये हो जाएगा 2/3। ये ऐसे ही रहना है, तो ये हो गया 17/81 का पावर 1/4 माइनस 2/3। और अब इस माइनस 2/3 को इस साइड लाएंगे तो इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 17/81 का पावर 1/4 इक्वल 2/3 प्लस डेल्टा वाई, इक्वेशन नंबर 1। और अब हमें डेल्टा वाई फाइंड करना है। डेल्टा वाई फाइंड करने का तरीका आपको ये बताया गया था, dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स। ये dy ही जो है यही डेल्टा वाई होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन फार्मूला ये है तो फार्मूला ही राइट करते हैं, लास्ट में हम इसको डेल्टा वाई ले लेंगे, या आप चाहें तो डायरेक्टली डेल्टा वाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा वाई इक्वल dy अपॉन dx, आप x का पावर 1/4 का dy अपॉन dx मतलब कि फर्स्ट डेरिवेशन फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4 x का पावर 3/4। 1 में से 1/4 माइनस करते हैं तो माइनस 3/4 मिलता है, तो इसलिए वो डिनोमिनेटर में आ जाता है पॉजिटिव करके। और यहाँ पे डेल्टा x, राइट है। डेल्टा x की वैल्यू आपको मालूम है 1/81। ये हो गया आपका 1/4, x के प्लेस पर 16/81 का पावर 3/4 इंटू डेल्टा x 1/81। अब इसको आप सॉल्व करेंगे डेल्टा y को, तो डेल्टा y इक्वल आपको मिल जाएगा 1/96 इक्वल 0.0 कुछ मिलेगा आपको। डेल्टा y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना मिलेगा, 0.01 मिलेगा, 0.01 नियर बाई, वो भी अप्रोक्सीमेटली में है। किस में है ये, अप्रोक्सीमेटली में। तो यही डेल्टा y क्या हो गया, एरर हो गया। तो टू इक्वेशन 1 के थ्रू जाएंगे। इक्वेशन 1 आपका ये था 2/3 प्लस डेल्टा y, तो 2/3 में 0.01 को ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा कुछ इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। इसकी वैल्यू 17/81 का पावर 1/4, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी कुछ इतना, 17/81 का पावर 1/4 इक्वल 2/3 प्लस 0.01 इक्वल हो जाएगा आपका, कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद ये हो जाएगा आपका 0.67, हाँ 7 के ऊपर बार लग जाता है, 0.67 ये हो जाता है, 0.67 7 के ऊपर बार लग जाता है, तो बार को थोड़ा सा हटाई देते हैं और 7 लिखेंगे तो 7 में इसकी क्या कंडीशन हो जाती है। तो ये हो गया 0.677, 17/81 का पावर 1/4, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 0.677, ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा बड़े अच्छे तरीके से। इस तरह से अप्रोक्सीमेशन मैंने बताया भी था आप लोगों को, ये उसी कॉन्सेप्ट्स पे है। तो बहुत कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसको मैं इसके पिछले वाले एक्सरसाइजेज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ जहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। तो ये बहुत हार्ड नहीं है। तो स्टूडेंट्स 1A है ये, 1 का B भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर। तो इस वजह से हमको डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग रेट के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसके दो इक्वल साइड्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। उनका डिक्रीजिंग रेट दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मान लेते हैं कि दो इक्वल साइड्स A है, ये A है, ये भी क्या है, A है। और ये दिया है कि इसका बेस जो है वो क्या है, B है, ये इसका बेस है। बेस मतलब BC और ये कितना है, स्मॉल b है, ये ध्यान दीजिएगा। और फाइंड करने के लिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में, फाइंड करने के लिए दिया गया है कि डिक्रीजिंग रेट फाइंड कीजिए एरिया का। किसका, एरिया का डिक्रीजिंग रेट। कब, एक कंडीशन है उसमें। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि व्हेन 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस, मतलब कि A इक्वल क्या हो जाए, B हो जाए, A इक्वल B हो जाए, तब डिक्रीजिंग रेट एरिया का फाइंड कीजिए। जब डिक्रीजिंग पूछ रहा है तो हमें डिक्रीजिंग रेट किस में मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, इतना याद रखिएगा। और रेट किस में मिलेगा, रेट की कंडीशन, रेट की कंडीशन मतलब कि dA/dt, यही हमें मिलना है। dA/dt क्या होना है, हमें मिलना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो हमें मालूम ही नहीं है, तो हाइट मालूम करते हैं। हाइट हमने ये ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर, राइट है। ये क्या हो गया, D यानी कि AD। अब AD क्या हो गया, आपका हाइट हो गया, कंफर्म। तो जरा AD को फाइंड कर लेते हैं। AD क्या होगा,
इतनी सारी कंडीशंस तो मैंने यहाँ पे दिखा दी कि बेस BC AB हो गया, लेट कर लिया मैंने कि इसकी साइड ए क्या है, ए है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ लाइनिंग में, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बट अभी हम बात करते हैं AD की। तो AD इक्वल कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे BD क्या हो जाएगा, B/2, ये भी क्या हो जाएगा, B/2। तो अगर किसी एक ट्राइंगल को आप लेंगे तो वहाँ से आपको AD की लेंथ क्या हो जाएगी, मिल जानी है। तो AD की लेंथ अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ABD, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा वहाँ पे। तो बाय थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें AD की लेंथ क्या मिलेगी, AD इक्वल √A² - B²/4, यही मिलना है। B/2 है तो B²/4 हो जाएगा, और A है तो A² हो जाएगा, यहाँ का स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हो गया वो A² - B²/4, वो B² में AD की लेंथ है। फिर आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है, बेस है आपका स्मॉल b, और हाइट क्या है आपकी, ये बहुत ही सिंपल कंडीशन, A² - B²/4, यही आपको मिला था। अब ये एरिया जो आपको मिला है इसको ज़रा नोटिफाइड कर देते हैं इस कैपिटल A से, और अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और इसी का हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो dA/dt हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, dA/dt। अब जब आप dA/dt आप फाइंड करेंगे इसको, तो हाफ तो बाहर ही रह जाएगा, b हो गया एक फंक्शन, और A² - B²/4 स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट को आप इस पूरे का पावर 1/2 राइट कर देंगे। क्या राइट कर देंगे, पूरे का पावर, इसको मैं इरेज कर दूँ अगर, तो इसे आप राइट करेंगे 1/2। तो ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा, ये पहला फंक्शन हो जाएगा। और फिर d/dx u × v, प्रोडक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट पे आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी कुछ इतनी, बता दे रहा हूँ मैं बहुत सीधे डायरेक्टली बता दे रहा है, AB/ वो मिलेगा आपको AB/4A² - B² dA/dt। तो dA/dt क्या हो गया, कैंसिल यहाँ से, राइट है। मिलना कितना आपको, AB/4A² - B², इतना ही मिलेगा। अब जरा कंडीशन देख लेते हैं, दिया क्या है कि डिक्रीजिंग रेट, इनके साइड्स का डिक्रीजिंग रेट 3 cm/s दिया हुआ है। ये इसकी चीज़ दी गई है, यानी कि dA/dt दी गई है, dA/dt नहीं दी गई है, स्मॉल dA/dt दिया है। और यहाँ ये कैपिटल नहीं होगा क्योंकि A के अकॉर्डिंग है ना, तो ये dA/dt। तो दिया क्या है, गिवन है dA/dt, साइड का डिक्रीजिंग रेट है, साइड क्या है आपकी A है, यानी dA/dt इक्वल -3 cm/s, गिवन है ये। अब यही गिवन है तो यहाँ पुट करेंगे आप, तो आपको कुछ इतना मिल जाएगा, dA/dt इक्वल हो जाएगा -3AB/4A² - B², राइट। दूसरी कंडीशन, अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कह रहा है कि 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस, यानी कि व्हेन A = B, स्मॉल a = B, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा B के प्लेस पर A। तो ये हो जाएगा dA/dt इक्वल -3A² में 4A² - A², 4A² - A²। तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी -√3b। कितना मिलेगा, -√3b। यही आपका एरिया का डिक्रीजिंग रेट है। यही क्या है, यही आपके एरिया का डिक्रीजिंग रेट है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग रेट कह रहा है तो इसका मतलब निगेटिव यहाँ से हटाना पड़ेगा, निगेटिव ही शो कर रहा है कि ये डिक्रीजिंग रेट है। तो डिक्रीजिंग रेट मतलब √3 और b, ये आपका डिक्रीजिंग रेट है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, पूरी की पूरी समझ में आया होगा, आई होप दैट डिक्रीजिंग रेट आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने यही बताया था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इसकी कंडीशंस को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो डिक्रीजिंग रेट आपको फाइंड करना बहुत ही बेहतर तरीके से आ गया होगा। लास्ट में जाते जाते इसका एक्सरसाइज फिनिश हो रहा है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आ गया, और अब ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, तो मैं इसको दिखा दिया यहाँ पर। डिक्रीजिंग रेट मिला आपको B/3 कह सकते हैं या √3b कह सकते हैं, बात क्या है, सेम ही होनी है। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन 2 नहीं था।
ये क्या था, क्वेश्चन 3 था। एक्चुअली क्वेश्चन को एक एक्सप्लेन, क्वेश्चन 2 जो है वो क्वेश्चन 1 की तरह ही सॉल्व होगा, मैक्सिमम और मिनिमम उसमें दिखाना है। तो मैक्सिमम और मिनिमम तो क्वेश्चन 1 में नहीं है, लेकिन बट उसकी तरह का क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उतना हार्ड नहीं है। लॉग वाले कंडीशंस को मैक्सिमम दिखाना, तो आप उसको दिखा सकते हैं, इतना हार्ड नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, वो है y² = 4x, और कंडीशन कह रहा है कि ये जो कर्व है ये पासेस थ्रू हो रहा है, यानी कि पास कर रहा है किस पॉइंट से, 1 और 2 से, यानी कि ये x और y कोऑर्डिनेट्स की तरह है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना, तो हमें सबसे पहले तो फाइंड करना होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, -1/dy/dx, और ये भी किस पे, पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे xy, जिस पॉइंट से ये पास कर रहा है, जिस पॉइंट से ये पास कर रहा है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये होता है, ये भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। इसको मैं इसके पिछले वाले एक्सरसाइजेज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ बड़े अच्छे तरीके से, यही स्टोरी है। इक्वेशन का जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, y - y1 = स्लोप ऑफ नॉर्मल और x - x1 वो होता है, वो मैं अभी यहाँ पे राइट कर दूँगा। तो पहले तो हम dy/dx xy, जो xy पॉइंट है वो फाइंड कर लेते हैं कि क्या है ये। तो ये हमारा फंक्शन है y² = 4x, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2y dy/dx = 4। ये इंटू d/dx x होता तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती, तो इसलिए इसको नहीं राइट कर रहे हैं, सिर्फ 4 ही राइट कर रहे हैं। अब ये 2y उधर चला जाएगा, तो ये हो गया dy/dx = 4/2y, यानी कि 2/y, 2 क्या हो गया, y हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट पुट आउट करते हैं, dy/dx, राइट है, पॉइंट क्या है हमारे पास, 1 और 2, यानी कि y के प्लेस पर हमें 2 पुट करना है, तो 2/2 यानी कि 1, कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। डन है, इतना कंफर्म। तो फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल आपका हो जाएगा -1/dy/dx, 1 और 2 पर, तो ये है -1/1, यानी कि -1, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1। इतना कंफर्म, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब जब स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 मिल रहा है, तो उसके बाद आते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये क्या होता है, y - y1 = स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और फिर इंटू x - x1, यानी y - 2 = -1, x - x1 की वैल्यू क्या है, 1, यही है। x y चूँकि यही है, तो यही x1 हो गया, यही y1 हो गया, बात क्या है, सेम ही है। x - 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, y - 2 = -x + 1, -x + 1, सबको इधर लेते आइए, तो ये हो गया x + y - 2 - 1 = 0, यानी कि x + y - 3 = 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, x + y - 3 = 0। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते जुलते मिलेंगे इस एक्सरसाइज में या इसके पिछले वाले एक्सरसाइज में या इसके बाद भी कहीं भी मिलते हैं, तो आप उसको अगर ये समझ में आ गया तो उन सब क्वेश्चंस को भी बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे, कोई उतना बड़ा हार्ड नहीं होने वाला है। जैसा ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आता है, तो उसमें ये स्लोप वाली कंडीशन नहीं रहती है, ये स्लोप वाली कंडीशन नहीं रहती है। स्लोप वाली कंडीशन में बहुत नॉर्मल रहती है, -1 हट जाता है, सिर्फ dy/dx हो जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट में। स्लोप ऑफ नॉर्मल में ही वो -1 थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाता है न्यूमरेटर के रूप में। तो इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 इक्वेशन दिया है, x = a cos θ + a sin θ और y = a sin θ - a θ cos θ। ये 2 इक्वेशंस यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसकी स्टोरी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये a θ sin θ दिया है, यहाँ पे a θ sin θ है, a θ sin θ। शो करना है हमें कि नॉर्मल जो कंडीशन होगी इसकी एट एनी पॉइंट थीटा, किसी पॉइंट थीटा पर इन कर्व्स की, ये दोनों कर्व्स हैं, कर्व्स का इक्वेशन है, वो कांस्टेंट डिस्टेंस पर होगी। कहाँ से, ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पर होगी, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब ध्यान देना, पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही
कांस्टेंट डिस्टेंस दिखाएंगे, यानी कि अगर वो डिस्टेंस मॉड में आता है, किस में आता है, मॉड में अगर वो डिस्टेंस आता है तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, बदलने वाला नहीं है। इस तरह की कुछ कंडीशंस अगर वहाँ मिलती हैं तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे कांस्टेंट डिस्टेंस शो करेगा। ये बात यहाँ पे याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका dy/dx हमें फाइंड करना होगा। dy/dx फाइंड करने के लिए चूँकि ये x थीटा के फॉर्म में है, y भी थीटा के फॉर्म में है, तो यहाँ पर dy/dx क्या हो जाएगा, ध्यान देते रहना, यहाँ पर dy/dx हो जाएगा, यहाँ राइट कर दे रहा हूँ बहुत ईजिली तरीके से, dy/dx इक्वल dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, यानी हमें ये भी फाइंड करना होगा, ये भी फाइंड करना होगा, अपॉन में रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करेंगे, हम फॉर्म करेंगे, लाएंगे। तो इसको अगर हम फाइंड करते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा dx/d थीटा इक्वल a थीटा कॉस थीटा। सॉल्व करने के बाद, ये पूरे को सॉल्व करने को इतना ही मिलना है। फिर उसी तरह से ये y वाली कंडीशंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से हमें dy/d थीटा मिलेगा, वो हो जाएगा a थीटा साइन थीटा, a थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग जरा हम यहाँ पे आएंगे, सो dy/dx इक्वल dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, यानी कि dx/d थीटा नीचे रहेगा और dy/d थीटा ऊपर रहेगा। तो ये हो गया a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा कॉस थीटा। तो टोटल मिला के हमें tan थीटा, क्या मिल गया, tan थीटा। dy/dx हमको tan थीटा मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब जब ये dy/dx tan थीटा मिल गया तो अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ये जो नॉर्मल वाली बात कही जा रही है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होना चाहिए हमारे पास। क्या होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देखते रहिएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की कंडीशन, फॉर्मूला मैंने अभी इसके पहले एक्सप्लेन किया कि y माइनस y1 इक्वल स्लोप ऑफ नॉर्मल होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन dy/dx होता है। तो ये कितना है, tan थीटा है, तो -1 अपॉन tan थीटा x माइनस x1। अब y1 और x1 क्या है, यही चीज़, ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। तो इसको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें किस तरह की कंडीशंस मिलने वाली है वो मैं शो कर दे रहा हूँ। पुट करने के बाद ये हो जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a, कितना हो जाएगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a इक्वल 0। किसको पुट किया मैंने, यही x1 y1 का फॉर्म हो जाएंगे। x1 के प्लेस पर इसको पुट करेंगे पूरा का पूरा, और y1 के प्लेस पर इसको पुट करेंगे। यही दो फॉर्म है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें कंक्लूजन कुछ इस तरह से मिलेगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल a, ये राइट है। अब जब ये मिल गया तो इस पर हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर दे रहा हूँ, फ्रॉम द ओरिजिन। अब c क्या है, c यहाँ पे ये है, फिर x का कोफिशिएंट जो होता है, y का कोफिशिएंट, उसको हम अंडर रूट में राइट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -a अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका जो कोफिशिएंट है x का, इसका स्क्वायर हो जाता है, इसका जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर हो जाता है। तो ये क्या हो गया, -mod a अपॉन अंडर रूट 1 हो गया। यानी कि हमें क्या मिल रहा है, -mod a ही मिलेगा। मॉड में दिखाया था मैंने अभी कि मॉड में आता है, तो इट मीन कि ये कांस्टेंट डिस्टेंस को शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन। ये लाइन ज़रूर लिख लीजिएगा, फ्रॉम द ओरिजिन, कांस्टेंट डिस्टेंस शो कर रहा है फ्रॉम द ओरिजिन। इस तरह से हम इसको शो करेंगे। पहले हमने dy/dx फाइंड कर लिया, यानी कि अब वो स्लोप का काम करेगा, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जब राइट करेंगे तो -1 अपॉन करके लिख देंगे। x1 y1 के प्लेस पर ये सारी कंडीशन इक्वेशन 1 और 2 दिया ही है, मिल जाएगा। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन मिल जाएगा। अब जब इक्वेशन मिल जाएगा तभी तो उस पर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद हमको मॉड में मिल रहा है, मॉड में है यानी कि कांस्टेंट डिस्टेंस शो करेगा। निगेटिव रहेगा तभी भी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तभी भी क्या होगा, पॉजिटिव आना है।
तो दोनों कंडीशन में वो सेम वैल्यू आएगा, तो इसका मतलब कि कांस्टेंट डिस्टेंस शो कर रहा है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो दैट्स वाई शो हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। सो डोंट वेस्ट द टाइम, नोट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 4 sin x - 2x - x cos x अपॉन 2 + cos x, और हमें यहाँ पे इंटरवल फाइंड करना है। दो कंडीशन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली कंडीशन में। इसमें हम करते क्या है कि जो फंक्शन दिया होता है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी कि f' फाइंड करते हैं, उसको इक्वल 0 दिखाते हैं। इक्वल 0 दिखाते हैं इसलिए ताकि हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल सकें। क्या मिल सकें? एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल सकें। अब जब एक्सट्रीम पॉइंट्स हमें यानी कि x की वैल्यू मिल जाती है, तो उस x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे f' जो f' फाइंड करते हैं। उस f' में कंडीशन है कि वो अगर 0 से ग्रेटर होता है तो क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, और अगर 0 से लेस देन होता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। दो बातें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। f' ग्रेटर होता है 0 से, तब हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाता है, और f' जो होता है वो लेस देन होता है 0 से, तो हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन दिखाती है। अब ये x के पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट्स ऑफ x, ध्यान दीजिएगा, यही हमें फाइंड करना है। किसकी हेल्प से? f' की हेल्प से। तो पहले तो हम इसका f' फाइंड कर लेते हैं। f' आप किस तरह से फाइंड करेंगे? ये u/v फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? u/v फॉर्म में, यानी क्वोशिएंट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे f' की वैल्यू को क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। अब जब उसको अप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलने वाली है वो बता दे रहा हूँ मैं। बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा, तो वो लॉन्ग प्रोसेस के अकॉर्डिंग नहीं जाते, डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वो आप लोग कर सकते हैं। f' = cos x होता है, और उसके बाद कितना हो जाएगा? 2 + cos x का होल स्क्वायर नीचे, और ऊपर 4 - cos x। तो ये हो गया cos x 4 - cos x, 4 - cos। हालांकि ये 4 cos x होता और cos स्क्वायर x यहाँ पे होता, नीचे हो जाएगा आपका 2 + cos x का होल स्क्वायर। और जब इसको आप इक्वल 0 दिखाएंगे तो यहाँ से आपको दो कंडीशन मिलने वाली है। कौन सी दो कंडीशन? cos x = 0 एंड cos x = 4। तो ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, क्योंकि cos की कोई वैल्यू ऐसी नहीं होती जिसमें 4 आता हो, लेकिन 0 आता है, ये तो वहाँ पे करेक्ट है। cos 90 की वैल्यू 0 आती है। cos 90 की वैल्यू यानी कि x = π/2, और दूसरा एक और होगा जहाँ पे पॉजिटिव होगा 3π/2। कितना हो जाएगा? 3π/2। तो यहाँ से हमको x की दो वैल्यू मिली, x = π/2 और 3π/2। अब ये x = 3π/2 और π/2 जो हैं स्प्लिट करते हैं। किसको? जस्ट स्प्लिटेड किसको? 0 और 2π को इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? पहला 0π/2, दूसरा π/2 और 3π/2, और तीसरा 3π/2 और 0। 3π/2 और 0, यानी कि तीनों में अलग अलग कंडीशंस में हम चेक करेंगे इसकी वैल्यू को पुटअप करके। तो इसकी वैल्यू को जब पुटअप करेंगे तो कुछ इस तरह की कंडीशंस मिलने वाली है, ध्यान दीजिएगा। ये सारी कंडीशंस में यहाँ से इरेज कर देना, थोड़ा सा स्पेस बन जाए यहाँ पे। तो 0π/2 और 3π/2, ध्यान दीजिए 3π/2 0 में यहाँ क्या होगा? f' की वैल्यू 0 से क्या होगी? ग्रेटर होगी। यहाँ पे f' की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर होने वाली है। आप पुट करके देख सकते हैं, 0 ही रख रहा हूँ मैं यहाँ, 0 नहीं होगा, सॉरी, 0 से 2π को स्प्लिट कर रहा है ना, तो ये 2π होगा, यहाँ भी क्या होगा? 2π होगा। तो यहाँ पे f' की वैल्यू क्या होनी है? 0 से ग्रेटर होनी है। मतलब कि ये क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन। सिंबल्स के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। यहाँ पे सिंबल्स के अकॉर्डिंग ये कंडीशन होती है, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। प्रोफार्मा और कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, तो वही पैटर्न यहाँ भी अप्लाई होगा। आप यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं। 0 से π/2 लाइनिंग पे बनाते हैं हम लोग इस तरह से, 0 बनाएंगे, फिर π/2 बनाएंगे, फिर 3π/2 बनाएंगे, और फिर हम 2π बनाते हैं। तो चेक करते हैं कि 0 से π/2 में
कैसे कंडीशंस जा रही हैं, फिर π/2 से 3π/2 में कैसे कंडीशंस जा रही हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मिलता है। तो सिंबल्स देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे f' की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। किससे है? 0 से ग्रेटर है। बट यहाँ पर 0 से क्या होगी? लेस देन होगी, π/2 और 3π/2 के बीच में, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो दो इंटरवल हैं ये हो गए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के इंटरवल। और π/2 और 3π/2 में 3π/2 ये जो इंटरवल है, इसमें कोई भी पॉइंट्स ले लीजिए। यहाँ इनके बीच के हम पॉइंट्स ही लेते हैं, किसी पॉइंट्स को यहाँ पे लेंगे और उस पॉइंट्स को हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है? ओपन इंटरवल है। तो इनके इक्वल नहीं है, वो इनके इक्वल नहीं है, इनके बीच में कोई पॉइंट होगा, इनके बीच में कोई पॉइंट होगा, उसको हम लोग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसको लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग ऐसे रन आउट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग रन करना है, तब हम यहाँ पर f' की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, जो कि 0 से ग्रेटर होगी। तो पॉजिटिव जब मिलती है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, और जब लेस देन 0 मिलेगा, जब वहाँ पे लेस देन 0 मिलता है, तब वो क्या होता है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर f' की वैल्यू लेस देन 0 मिलने वाली है, यानी ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और ये कैसे होता है? क्योंकि x की हम वैल्यू π/2 और 3π/2 में से बीच का कोई वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मिलता है। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल π/2 3π/2 है, और इंक्रीजिंग का इंटरवल ये दो इंटरवल हैं। तो इसको और बेहतर से समझने के लिए इसका जहाँ कॉन्सेप्ट जिस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, उस कॉन्सेप्ट्स को भी समझ लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये सॉल्व हुआ है। और जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 7 का भी सॉल्यूशन होना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन सेम है, इसी पैटर्न पर वो भी सॉल्व होगा। तो अगर आपको ये सब बातें यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये बातें आपको बहुत बेहतर से समझ में आई हैं, तो इसे सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 7 को। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लैंग्वेज इसकी आप बुक में देख सकते हैं। प्रैक्टिकली तरीके से मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आएगा बड़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि आप लोगों को इस क्वेश्चन में जो भी लैंग्वेज दिया है वो मैं क्लास 11th में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो क्लास 11th के अकॉर्डिंग ही है। यहाँ पे एक एलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो दिया गया है, x² / a² + y² / b² = 1। यही फंक्शन है, यही क्या है? फंक्शन है। कंडीशन क्या दी जा रही है वो समझिएगा। फाइंड द मैक्सिमम एरिया, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया बताइए। अब वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन कहाँ रहा है? जो इंस्क्राइब्ड है इन इलिप्स। किसमें? इलिप्स में, विथ इट्स वर्टेक्स। अब ये जो स्टोरीज में मैं बाद में बताऊंगा कि इसका वर्टेक्स जो है, एक वर्टेक्स जो है वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेजर एक्सिस होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा। मेजर एक्सिस इज अलोंग टू एक्स एक्सिस। किसके अकॉर्डिंग है? एक्स एक्सिस के। अब जरा पिक्चर बना लेते हैं, जरा पिक्चर बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि यस सर स्टोरी क्या है इसकी। तो ये मैंने बना दिया आपका एलिप्स, बन गया एलिप्स। एक्सिस आपको दिखा दिया यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है, राइट, ये आपका वाई एक्सिस है। डन, इतना समझ में आ रहा है? कंडीशन देखिएगा, कह रहा है कि वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए, यानी इसको हम लेंगे पॉइंट C और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? A और 0। फिर एक पॉइंट आपका यहाँ होगा, एक पॉइंट आपका यहाँ होगा। ये इससे मिला, ये इससे मिला और ये इससे मिला। तो ये A जो है वो हो जाएगा -x1, y1 और B जो हो जाएगा वो हो जाएगा -x1, -y1। दोनों निगेटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये C A और 0 हो जाएगा। अब मैं इसको x2 y2 नहीं ले रहा हूँ, x1 y1 ही ले रहा हूँ, क्योंकि अलोंग टू ये सिमेट्रिकली होगा। ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिकली हो रहा है। यहाँ पे एलिप्स जो होता है वो सिमेट्रिकली होता है x एक्सिस और y एक्सिस के। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे A और B का कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से ले रहा हूँ। सिंबल उनके सेम नहीं होंगे, सिर्फ सिंबल में डिफरेंस होगा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। और अब जब क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा तो वहाँ से हम y1 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? y1 की वैल्यू हो जाएगी
y1 इक्वल प्लस माइनस बी अपॉन ए। तो नाउ y1 इक्वल प्लस माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करेंगे ना, तो उसी तरह से ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर है, तो आपको प्लस माइनस बी अपॉन ए इसी में से कॉमन लिया गया है, और ये y1 का स्क्वायर था तो वो इधर गया तो स्क्वायर रूट होगा, करेक्ट। यहाँ पे ये एक एल्टीट्यूड का काम करेगा, इसको अगर पॉइंट लेंगे तो इस ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, तो यहाँ से आपको y1 की वैल्यू ये मिलने वाली है। तो y1 की वैल्यू ये हो गई। फिर अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ a और कोऑर्डिनेट्स ऑफ b देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ a और कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ a जो है वो आपका हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ a माइनस x1 कामा, अब ये प्लस माइनस बी अपॉन ए है, तो इसको हम लेंगे एक तरफ प्लस लेंगे, तो जब प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। फिर उसी तरह से सेम कोऑर्डिनेट्स ऑफ b इक्वल हो जाएगा, ये यहाँ पे x1 माइनस y1 है, तो ये हो जाएगा माइनस x1 कामा माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये तीन तरह से कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम हो गए। अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फॉर्मूला आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है, हाफ x1 उसके बाद y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको आप कोफिशिएंट में बना लीजिए, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। x2 y2 हो जाएगा, ये माइनस नहीं रहेगा क्योंकि इसके माइनस होने का से पॉजिटिव हो जाएगा, तो x2 y2 और फिर ये a0 जो है वो x3 y3 हो जाएगा। ये आपका a0 जो आप दिखा रहे हैं c को a0, ये आपका हो जाएगा x3 y3। अब इसी को आपको यहाँ पर पुट करना है, तो जब इसको पुट करेंगे तो a के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को a दिखाएंगे, तब आपको यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से एरिया की वैल्यू आ गई कुछ इस तरह से, उस एरिया को मैंने a से नॉमिनेट कर दिया, तो a इक्वल हो जाएगा b अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x1 b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर। चूँकि इसका कैलकुलेशन लॉन्ग होता है, इसके बाद भी ये कंडीशंस लॉन्ग होती, तो इसलिए मैंने पहले इसको सॉल्व कर लिया, फिर यहाँ पर इसको शो कर दिया। अब आपसे आप देख सकते हैं सॉल्विंग आप कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से, जैसा आप डिफरेंशिएशन करते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे x1 y2 y3 इन सबको वैल्यू को पुट करके मैंने आपको बता दिया कि ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 और ये आपका x3 y3। पुट करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी b अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस x1 b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इसे आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो जब कॉमन ले लेंगे तो इसकी कंडीशंस कुछ चेंज हो जाएगी, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा ये d अपॉन डी x1, तो हो जाएगा b अंडर ब्रैकेट में माइनस 2x1 का स्क्वायर माइनस x1 a प्लस ए स्क्वायर अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। फिर इसका भी जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा b अपॉन ए, आपको वहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2x³ माइनस 3a स्क्वायर x माइनस a³ अपॉन a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर का पावर 3 अपॉन 2, इतना हो जाना है। अब इससे पहले ये कंडीशन थोड़ा सा फिल करा देते हैं। अगर हम d अपॉन डी x1 को 0 पुट करेंगे तो हमें यहाँ से x1 की वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, एक हो जाएगी माइनस a और एक हो जाएगी a/2। तो निगेटिव वहाँ पुट नहीं कर सकते, निगेटिव वहाँ पे वैलिड नहीं होगा, a पुट ही नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि a की कंडीशंस वहाँ है ही नहीं। मेजर एक्सिस का वन एंड क्या हो रहा है वहाँ पे वर्टेक्स पे ज्वाइंट है c पॉइंट पे, तो इस वजह से नहीं होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू को a/2 पुट करेंगे, तो a/2 जब पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू मिलेगी अंडर 3b अपॉन 2, और फिर ये कंडीशन यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसको डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स वन स्क्वायर क्यों फाइंड करें, चेक करना है यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करेगा कि इसकी वैल्यू आती कितनी है। तो जब x इक्वल a/2 हम पुट करेंगे यहाँ पे इस कंडीशन में, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर ए अपॉन डी x1 स्क्वायर लेस देन 0 आएगा, क्या आएगा
लेस देन 0, और जब लेस देन 0 आएगा तो उस कंडीशन में इसका एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। उस कंडीशन में एरिया इज़ मैक्सिमम, तब इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट्स को थोड़ा सा यहाँ दिखाते हैं, इसे यहाँ दिखाते हैं, इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, राइट, ये यहाँ से इस तरह से। तो इस कंडीशन में एरिया इसका मैक्सिमम हो जाएगा। और अब x इक्वल a/2 ही क्या करेंगे, हम पुट आउट करेंगे इसमें। x की वैल्यू को a/2 को जब हम यहाँ पे इस कंडीशन में पुट आउट करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 303/4 AB। कितनी मिलनी है, 303/4 A इंटू बी। ये देख कितना, उसको मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा कुछ इस तरह से, 303/4 AB। ये आपका एरिया हो जाएगा यहाँ पे पुट करने पर। यहाँ पे x1 के प्लेस पर a/2 पुट करें, क्योंकि इसी कंडीशन पे आपको मिल रहा है मैक्सिमम। मैक्सिमम में दिखाना है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया। तो जब मैक्सिमम की कंडीशंस को हम फुलफिल कर दे रहे हैं तो जिस पॉइंट पर वो मैक्सिमम कंडीशन को फुलफिल कर रहा है उसी पॉइंट को यहाँ पे फीड करना पड़ेगा एरिया के फॉर्मूले में। तो यहाँ x1 के प्लेस पर a/2 जब पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 303/4 AB। ये आपका एरिया है, ये क्या है, एरिया है, मैक्सिमम एरिया कह सकते हैं आप इसको। तो इस तरह से फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। मालूम है कि ये बहुत इजी नहीं है, मैंने पहले बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार में नहीं समझ में आना, और वीडियो को पॉज करके फिर बैक करके पीछे करके फिर ऑन करके आप इसको 2 से 3 बार जब देखेंगे तो आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व हुआ है।